हाय गुड मॉर्निंग। तो जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो को लीव किया था वहीं से आगे से स्टार्ट करते हैं। मेन्यू जैसे मैंने बताया था कि दोनों तरफ है, ऊपर भी है यहाँ पे, और सेम चीज़ नीचे से भी आ जाएगी यहाँ से। तो हमने लास्ट टाइम अबाउट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो इसको भी कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा सेक्शन नहीं बट थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग एंड एक्साइटिंग इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स कंपनीज एन ऑल्टरनेटिव चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑल्टरनेटिव चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको साथ में ध्यान देते चलेंगे, मार्क कर लेते हैं, इसको साइड करते हैं। हाँ, फॉर डायरेक्टली टू कस्टमर्स अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रिटेल लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रेडिशनल लोकेशन पे है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री यूजेज अ वेराइटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स क्या हैं? या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके हैं जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं, ठीक है। राइज ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लास मार्केट। ये ना पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि पता लगना चाहिए कि हाँ, कि किस सेक्शन को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। तो मिडिल क्लास सेक्शन जो है वो आजकल पावरफुल हो रहा है। आपने देखा है कि मिडिल क्लास में भी लोग लग्जरी चीज़ें, गाड़ियाँ ही देख लो, लोग इंडिया के अंदर कितनी गाड़ियाँ पॉपुलर होती चली गई हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सब लोग इनोवेशंस को प्रेफर कर रहे हैं। पहले इतना नहीं करते थे लेकिन आजकल लोग नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। एंड रिलैक्सिंग ऑफ restrictions on capitalism has triggered. Relaxing of restrictions on capitalism. और capitalism क्या होता है इसको चेक कर लेते हैं। Capitalism is often thought of as an economic system in which private actors own and control property in accord with their interest. तो इसमें होता क्या कैपिटलिज्म में? बेसिकली प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कैपिटलिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इकॉनमी को ग्रो करने में। एज मोर पीपल बिगिन टू डिस्कवर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरिज्म हैज़ फ्लरिश्ड, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब बेसिकली ये डायरेक्ट सेलिंग का एक ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको भी डिटेल में देखते हैं। पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, फिर हम ना इस पेज को एक्सप्लोर करेंगे कि ये WFDSA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस है क्या। 2018 का ये डेटा दिया हुआ है, एक तरीके से इसको लेटेस्ट समझ के चलो, ठीक है। अब हाउ डज ऑल दिस वर्क इन क्यूनेट? क्यूनेट में ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं? क्यूनेट में जो हमारे नेटवर्कर्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। पहले IRs बोला जाता था, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन जब से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं उसके बाद से ये टर्म कॉइन की गई है डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। अब आर कस्टमर्स, अब ये लोग हैं कौन? पहले ये पढ़ लेते हैं। वी ऑफर अ वेल रिसर्च एंड केयरफुली डेवलप्ड एरिया ऑफ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। वेल रिसर्च तो हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हर एक प्रोडक्ट पे ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोकस सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ भाई बहुत सारा माल का लॉट निकालना है, फोकस किया जाता है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च की जाती है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में यूनिक होते हैं। अभी जब हम क्यूनेट के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जाएंगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना उनको रिलेट कर पाओगे कि केयरफुली डेवलप्ड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है। और रोबस्ट एंड रिलायबल ऑनलाइन स्टोर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? रोबस्ट एंड रिलायबल बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन हमने लिए पोर्टल के लिए कि हाँ ये पोर्टल सिक्योर है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों को अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखोगे और रिलेट करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक्चुअल कि हाँ ये पॉइंट्स यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ऐसे ही नहीं लिखे हुए सजाने के लिए कि हाँ सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें मीनिंगफुल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे कस्टमर्स किस टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कस्टमर्स हैं। या तो रिटेल कस्टमर्स होंगे। रिटेल कस्टमर्स कौन है? जिनकी हम बात करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस से उनको कोई लेना देना नहीं है, बट डू नॉट जॉइन द बिजनेस एस्पेक्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? द वन हु परचेज आवर प्रोडक्ट एंड एनरोल देमसेल्फ इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि एनरोल कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब कौन है? कि जो रेगुलर
परचेजेस वगैरह जिनके जीनियोलॉजी के अंदर होती रहती हैं। जीनियोलॉजी क्या है इसकी बात कर लेंगे आगे। वाइल बिल्डिंग एंड थ्राइविंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, उनका प्राइमरी फोकस क्या है, बिजनेस को बिल्ड करना, ठीक है। प्रोडक्ट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स दिखती हैं, प्रोडक्ट रोटेट होते रहती हैं। रोटेट से मतलब कि प्रोडक्ट सेल दिखती हैं, सेल्स आती हैं तो पैसा आता है। तो उनका प्राइमरी पर्पस क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पैसा बनाना, जिस पे हम बेसिकली फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, ये आगे भी आएगी, ठीक है। QNET ऑफर्स अ यूनिक प्रूवन एंड रिपीटेबल कंपनसेशन प्लान। इसका ना मतलब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। द प्लान pays commission and incentives to our distributors for promoting our products and referring potential distributors to sign up for। देख रहे हो ये चीज़ कि QNET कमीशन किस बात के लिए पे करता है, कमीशन और इंसेंटिव किस चीज़ के लिए पे करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे करता है, किस लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और रेफरिंग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू साइन अप। अच्छा, रेफरिंग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ गलत मत समझना, रेफरल का कोई पैसा नहीं होता, रेफरल का 0 पैसा है। अगर आप पोर्टल पे रजिस्टर करते हो तो ना उसके कोई चार्जेस हैं, ना ही आपको पोर्टल पे रजिस्टर करवाने का किसी को कोई पैसा मिलता है। किसी का भी पैसा सिर्फ तब बनेगा जब जिसको मैंने रजिस्टर किया है वो कोई परचेज़ करे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए रेफ़र किया, मतलब कहने का मतलब है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए रेफ़र किया, सिर्फ रेफरल से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। कंपनसेशन वाला प्लान पूरा पेज आगे है, इस वाले पेज पे ना, यहाँ पे जो ये पेज है इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वाली में, ठीक है। अभी नहीं कवर कर रहे इसको, अभी सिर्फ यहाँ पे थे। तो अब ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, WFDSA का पेज लोड हो गया, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डिटेल्स वगैरह हैं जो ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये लोग रिसर्चेज और ये सब चीज़ें बहुत सारे डेटा पब्लिश करते हैं कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा है, क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ये कंट्री वाइज डेटा है, कहाँ पे क्या। तो यहाँ से ये सारा डेटा चेक किया जा सकता है, एग्जैक्ट डेटा। अगर आपको किसी मे बी किसी फिनेंस वाले बंदे, किसी टेक्निकल बंदे से बात करते हो जिनको डेटा से ज़्यादा कंसर्न रहता है, तो यहाँ से आपको वो सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आप किसी को भी डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकते हो कि आप इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, कंज्यूमर प्रोजेक्शन, इसमें मेंबर्स के बारे में दे रखा है, इनिशिएटिव एंड रिसोर्सेज में हमें वो मिल सकता है डेटा। एथिक्स, रीजनल रेगुलर अफेयर्स, एसोसिएशंस, सोशल लिंक, रिसोर्सेज में देखते हैं एक बार फिर से क्या है। देख लो भाई, ठीक है। टूल किट है, ग्लोबल गवर्नमेंट रिलेशंस टूल किट, मीडिया गाइड में कुछ मिल जाएगा। और ये सिपार देख लो, रिपोर्ट क्या है, कहाँ गई ये रिपोर्ट खुल गई है। रीडिंग एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन एट ब्रेड फैक्ट्रीज। ये तो CSR टाइप की एक्टिविटीज़ लग रही हैं। डेटा भी मिल ही जाएगा। तो अभी के लिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि ये यहाँ से आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। डेटा चाहिए, ये डेटा सामने भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट का लिंक भी मैं ढूंढ के शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिएगा तब तक, ठीक है। इस पर कोई डाउट होगा, कुछ भी चीज़ हो कमेंट्स में डाल के पूछ लेना। थैंक यू।